तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की को एक हॉर्डर खा लेता है और एल्ड्रेडो के किंग की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन किंग के बाइसॉप ने पहले ही क्वीन नाम के एक डार्क नाइट को उस हॉर्डर से लड़ने के लिए भेज दिया होता है, जहां पर क्वीन उस हॉर्डर को बहुत घायल कर देती है, जिस पर वो वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी बाइसॉप अपने डार्क नाइट के साथ उसे घेर लेता है और उस हॉर्डर के 2 टुकड़े करके उसे मार देता है और स्वॉर्ड से लड़ने की तैयारी करने लगता है। इसी दौरान बाइसॉप अपने एक साइंटिस्ट से मिलने जाता है जो एक हॉर्डर होता है और वो कई सारे म्यूटेड हॉर्डर को बना रहा होता है और बाइसॉप उन हॉर्डर का इस्तेमाल करके स्वॉर्ड को मारना चाहता था। जिसके बाद हम स्वॉर्ड को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है। तभी उन पर उन म्यूटेड हॉर्डर की आर्मी अटैक कर देती है जिन्हें बाइसॉप लीड कर रहा होता है, जिस पर जीना सोफी को लेकर वहां से भागने लगती है और स्वॉर्ड अपने आर्मर्ड मोड में आकर उन सभी हॉर्डर से लड़ने लगता है। इसी दौरान बाइसॉप अपने फ्लाइंग हॉर्डर को सोफी और जीना के पीछे भेज देता है, जिन्हें सोफी एक गन से फायर करके मार देती है और अपनी जीत की खुशी मनाने लगती है। और कुछ हॉर्डर सोफी को किडनैप करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां पर ल्यूक आकर उन हॉर्डर को मार देता है और आसमान में मौजूद बहुत सारे हॉर्डर को अपनी नई स्किल से मारता है। लेकिन बाइसॉप ने अभी भी हार नहीं मानी होती और जीना की गाड़ी की टक्कर एक हॉर्डर से करवा देता है और सोफी को एक पोर्टल से टेलीपोर्ट करने वाला होता है। तभी अनुरा वहां आकर सोफी को बचा लेती है और वहां से उसे लेकर निकलने लगती है। इसी दौरान स्वॉर्ड, जीना और ल्यूक उन हॉर्डर से फाइट करते हैं, लेकिन तभी सोफी और अनुरा के सामने डार्क नाइट आ जाता है, जिस पर अनुरा जीना को वहां से भागने को कहती है और खुद उस डार्क नाइट से लड़ने लगती है, जिसमें अनुरा डार्क नाइट को मारने के लिए खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेती है। तभी वहां पर जीना और स्वॉर्ड भी आ जाते हैं और स्वॉर्ड अनुरा को मरता देखकर काफी उदास हो जाता है, लेकिन वो डार्क नाइट अभी भी जिंदा होता है, जिस पर स्वॉर्ड अपने गोल्डन आर्मर्ड मोड में आकर उस नाइट से फाइट करता है। लेकिन वो नाइट वहां से भाग जाता है और स्वॉर्ड को आने वाली बैटल के लिए प्रिपेयर रहने को कहता है। इसी दौरान सोफी अनुरा की डेथ का कारण खुद को समझ रही होती है, जिस पर स्वॉर्ड उसे संभालता है और जीना वापस अपने सिटी ऑफ गाइडेंस में चली जाती है। जिसके बाद स्वॉर्ड, सोफी और ल्यूक एल्ड्रेडो सिटी में एंटर करते हैं और रहने के लिए एक जगह ढूंढते हैं और उस सिटी की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिस पर उन्हें पता चलता है कि हॉर्डर का सबसे बड़ा बेस एल्ड्रेडो में ही मौजूद है और यहाँ की सारी चीज़ों को एक गार्डन नाम की कंपनी चलाती है और उस कंपनी की एक बिल्डिंग एल्ड्रेडो सिटी में मौजूद होती है और इस सिटी का अपना एक प्राइवेट नेटवर्क सिस्टम भी होता है जिसे एथरनेट कहते हैं। और सोफी इस सिटी की और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए एथरनेट का यूज़ करने लगती है, जहाँ पर एक अनजान आदमी सोफी को एल्ड्रेडो सिटी के बारे में सारी जानकारी देने के लिए मैसेज करता है। इसी दौरान स्वॉर्ड और ल्यूक एल्ड्रेडो सिटी के हॉर्डर फीडिंग ग्राउंड की लोकेशन का पता लगा लेते हैं, जिसके बाद सोफी स्वॉर्ड और ल्यूक के साथ उस अनजान आदमी से मिलने जाती है, जहां पर वो आदमी उन्हें एल्ड्रेडो सिटी के सीक्रेट्स बताने के बदले उसे इस सिटी से बाहर सुरक्षित छोड़ने को कहता है, क्योंकि गार्डन कॉरपोरेशन के लोग उसे मारने के लिए ढूंढ रहे होते हैं, जिस पर स्वॉर्ड मान जाता है। तभी उन पर कुछ हॉर्डर का अटैक हो जाता है, जिस पर स्वॉर्ड और ल्यूक उनसे लड़ने चले जाते हैं और वो आदमी एल्ड्रेडो सिटी की सारी इन्फॉर्मेशन सोफी को दे रहा होता है। तभी सोफी को अपने विजन में एक लड़की दिखाई देती है और सोफी ल्यूक को सभी हॉर्डर की लोकेशन बताती है, जिसे ल्यूक उन सभी को मार देता है। जिसके बाद सोफी और स्वॉर्ड उस आदमी को उस सिटी के बाहर सुरक्षित छोड़ देते हैं, जहां पर वो आदमी सोफी को बताता है कि उसका भाई गार्डन कॉरपोरेशन में एक कोडर है। जिसके बाद सोफी उस आदमी के दिए गए डाटा को चेक करती है और उसे पता चलता है कि स्वॉर्ड की बहन जिस एक्सप्लोजन में मारी गई थी उसमें गार्डन कॉरपोरेशन का हाथ था, जिस पर वो इसके बारे में और पता लगाने का फैसला करते हैं और तीनों मिलकर उस सिटी की इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे होते हैं। तभी उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जिस पर एक प्लांट मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है, जिस पर ल्यूक उसे बचाता है और उसी आदमी की तरह बाकी सर्वाइवर्स को ढूंढने लगता है जिन पर मॉन्स्टर अटैक कर रहे होते हैं। तभी उनकी मुलाकात क्वीन से होती है, जो उन पर अपने प्लांट मॉन्स्टर से अटैक करती है, जिस पर स्वॉर्ड और ल्यूक उससे लड़ने लगते हैं। तभी हम उस आदमी को देखते हैं जिसे ल्यूक ने बचाया होता है और वो बाइसॉप का साइंटिस्ट होता है, जिसने उस ह्यूमन का रूप ले रखा होता है और वो सोफी को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद वो सोफी को गार्डन कॉरपोरेशन में ले जाता है, जिस पर सोफी वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी उसे उसके भाई के नाम का एक रूम मिलता है और वो उस रूम में एंटर करती है और उसे वहाँ पर उसके भाई के बहुत सारे लेटर मिलते
मिलते हैं जो वो लिखा करता था। और हैरानी की बात यह होती है कि वहाँ पर सोफी के भी लेटर्स होते हैं जो उसने कभी नहीं लिखे थे। तभी क्वीन और साइंटिस्ट सोफी को ढूंढ लेते हैं और उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। इसी दौरान ल्यूक और स्वॉर्ड उस गार्डन कॉर्पोरेशन में पहुँच जाते हैं जहाँ पर ल्यूक क्वीन से फाइट करता है और स्वॉर्ड सोफी को बचाने जाता है और उस साइंटिस्ट को हरा देता है। तभी वहाँ पर बाइसॉप आ जाता है जो साइंटिस्ट की बॉडी में एक एक्सप्लोजिव लगाकर धमाका कर देता है, जिसकी चपेट में स्वॉर्ड भी आ जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर बाइसॉप सोफी को एक लिक्विड में फेंक देता है, जिस पर स्वॉर्ड भी सोफी को बचाने उसके पीछे जाता है। जिसके बाद उन दोनों की आंखें एक अनजान जगह पर खुलती है जहां पर सोफी अपने भाई के साथ होती है और स्वॉर्ड अपनी बहन के साथ होता है जो जिंदा होती है। तभी हम देखते हैं कि सोफी के भाई के हाथ में रिंग ऑफ ईविल होती है। इसी दौरान हम स्वॉर्ड और उसकी बहन को देखते हैं जहां पर उसकी बहन स्वॉर्ड को बताती है कि यह जगह किंग ने बनाई है, जहां पर उसके हॉर्डर द्वारा खाए गए सभी इंसानों की सोल कैद है। और यहाँ पर हॉर्डर रोबोट भी हैं जो इस सिस्टम में आई गई गलतियों को ठीक करते हैं। तभी वो हॉर्डर रोबोट स्वॉर्ड और उसकी बहन के पीछे पड़ जाते हैं। जिसके बाद हम सोफी को देखते हैं जहाँ पर उसका भाई उसे बताता है कि इस दुनिया को उसने सोफी और उसके रहने के लिए क्रिएट किया है। लेकिन सोफी यह देखकर काफ़ी निराश होती है क्योंकि उसके भाई ने उसके लिए इतने सारे लोगों को सेक्रीफाइस कर दिया था और उसे लगता है कि यह सब उसका भाई उस ईविल रिंग के काबू में आकर कर रहा है। तभी वहाँ पर स्वॉर्ड और उसकी बहन आ जाते हैं जो सोफी को बचाने की कोशिश करते हैं, जिस पर क्वीन स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करती है। इसी दौरान सोफी को लगता है कि उसे उसके भाई को रोकना चाहिए और वो अपने भाई के साथ उस बिल्डिंग से कूद जाती है। और दूसरी तरफ स्वॉर्ड की बहन स्वॉर्ड को रियल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देती है जहाँ पर वो जीना और ल्यूक के साथ होता है। जिसके बाद हम सोफी को देखते हैं जहाँ पर सोफी का भाई उसके द्वारा मारे गए लोगों की बॉडी को देखकर डर जाता है और देखता है कि उसकी खुद की बहन उसे मारने की कोशिश कर रही है, जिस पर वो सोफी से भागकर वहां से निकल जाता है और पागलों की तरह एक जगह बैठकर अपनी सारी गलतियों को बड़बड़ाने लगता है। इसी दौरान स्वॉर्ड अपने साथियों के साथ सोफी को बचाने गार्डन कॉर्पोरेशन की तरफ निकल जाता है जहां पर क्वीन उसे रोकने की कोशिश करती है, जिस पर ल्यूक और गीना क्वीन से फाइट करने लगते हैं और स्वॉर्ड सोफी को बचाने जाता है। जिसके बाद हम सोफी के भाई को देखते हैं जिसे समझ नहीं आता कि उसने आखिर गलत क्या किया है। वो तो बस अपनी बहन को एक अच्छी लाइफ देना चाहता था। इसी दौरान ल्यूक और गीना क्वीन से फाइट कर रहे होते हैं जो बहुत तेज़ और पावरफुल होती है और उन्हें उसे मारने में बहुत दिक्कत आ रही होती है। तभी गीना ल्यूक के लिए एक ओपनिंग क्रिएट करती है और ल्यूक क्वीन को शूट करके धूल में बदल देता है। जिसके बाद हम सोफी के भाई को देखते हैं जो अजीब तरीके से चलते हुए सोफी के पास आता है और सोफी को उसके भाई की हालत ठीक नहीं लग रही होती। तभी सोफी के भाई की रिंग रेड ग्लो करने लगती है और उसमें से एक मल्टीफेस हॉर्डर निकलता है जो सोफी के भाई को हॉर्डर में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और यह सब बाइसॉप अपने मॉनिटर पर देखकर बहुत मजे ले रहा होता है। और दूसरी तरफ सोफी को प्रोटेक्ट करने स्वॉर्ड भी वहां पर आ जाता है। तभी सोफी के भाई का फेस सोफी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो हॉर्डर सोफी के भाई को वापस अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है और सोफी पर अटैक करता है, जिस पर स्वॉर्ड उसे बचाता है। इसी दौरान ल्यूक और गीना सिटी के बच्चे खुचे लोगों को वहां से सेफली निकाल रहे होते हैं। जिसके बाद स्वॉर्ड और सोफी को हजारों हॉर्डर चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी उन हॉर्डर के भीड़ को चीरते हुए वहां पर अनुरा आ जाती है जो दोबारा रिकारनेट हो गई थी। जिसके बाद स्वॉर्ड और सोफी अनुरा की मदद से वहां से निकल जाते हैं और सोफी अपने भाई की कंडीशन के लिए काफ़ी दुखी होती है। जिस पर स्वॉर्ड डिसाइड करता है कि अब जब एंशिएंट हॉर्डर और उसके तीनों जनरल बाइसॉप, क्वीन और डार्क नाइट सामने आ चुके हैं तो उसे किसी भी कीमत पर उन्हें रोकना होगा। जिस पर सोफी भी उसके साथ जाना चाह रही होती है। तभी सोफी का प्रोटेक्शन स्टोन भी चमकने लगता है जो उसे टेम्पल गॉड ने दिया था। जिसके बाद स्वॉर्ड और सोफी के भाई और बाइसॉप को हराने के लिए निकलने वाले होते हैं, जिस पर गीना स्वॉर्ड को एक गुड लक किस देती है। तभी वहां पर क्वीन और डार्क नाइट आ जाते हैं जो उन पर अटैक करने लगते हैं, जिस पर ल्यूक और गीना उनसे फाइट करने लगते हैं और स्वॉर्ड और सोफी गार्डन कॉर्पोरेशन की तरफ निकल जाते हैं, जहां पर स्वॉर्ड और सोफी दोबारा एथरनेट से जुड़ते हैं और सोफी के भाई की क्रिएट की गई दुनिया में एंटर करते हैं। जिसके बाद स्वॉर्ड वहां पर मौजूद हॉर्डर से लड़ता है और सोफी और स्वॉर्ड की बहन एथरनेट के सेंटर की ओर जाकर उस सिस्टम को बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि वो सभी लोगों की सोल को फ्री कर सके। लेकिन उन्हें उस सिस्टम के पासवर्ड के बारे में नहीं पता होता। और दूसरी तरफ स्वॉर्ड का सामना एक एंशिएंट हॉर्डर से होता है जो स्वॉर्ड को निगल जाता है। तभी हम गीना और ल्यूक को देखते हैं जहां पर उनकी क्वीन और डार्क नाइट से बहुत खतरनाक लड़ाई चल रही होती है। जिसके बाद हम सोफी को देखते हैं जिसके सामने बाइसॉप और दिक्कत खड़ी करने आ जाता है और स्वॉर्ड एंशिएंट हॉर्डर से उसकी बॉडी के अंदर हार रहा होता है।
तभी स्वॉर्ड अपनी गोल्डन आर्मर की फुल स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करता है और एंशिएंट होर्डर को 2 टुकड़ों में काट देता है। इसी दौरान सोफी और स्वॉर्ड की बहन जो बाइसॉप से लड़ रही होती है वो सोफी से कहती है कि इन सब को खत्म करने का एक ही तरीका है, एथरनेट को डिस्ट्रॉय करना होगा। लेकिन सोफी ऐसा करने से हिचकिचा रही होती है क्योंकि उससे उसका भाई भी मारा जाएगा। तभी सोफी को प्रोटेक्शन स्टोन चमकने लगता है और उसे विजन में एथरनेट का पासवर्ड दिखाई देता है और वो सभी को बचाने के लिए एथरनेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसी दौरान गीना भी क्वीन को मारने में कामयाब हो जाती है और डार्क नाइट किंग के हारने पर ल्यूक को जिंदा छोड़कर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम स्वॉर्ड को देखते हैं जो किंग को मारने के बाद उस वर्ल्ड से बाहर निकल रहा होता है। तभी वहां पर डार्क नाइट आ जाता है जो स्वॉर्ड से कहता है कि अब वो किंग के कंट्रोल से बाहर आ गया है और वो स्वॉर्ड के साथ अपनी फाइनल डेथ बैटल को कंप्लीट करना चाहता है, जिस पर स्वॉर्ड मान जाता है और अपने गोल्डन आर्मर मोड में आकर डार्क नाइट से लड़ने लगता है। इसी दौरान सोफी को वापस होश आ जाता है लेकिन वो स्वॉर्ड को वहां पर न देखकर काफी परेशान होने लगती है और दूसरी तरफ स्वॉर्ड डार्क नाइट से लड़ रहा होता है और स्वॉर्ड डार्क नाइट के सीने में अपनी स्वॉर्ड से अटैक करके उसे मार देता है और वो लड़ाई जीत जाता है। जिसके बाद हम सोफी को देखते हैं जो स्वॉर्ड के लिए काफी परेशान होती है। तभी ल्यूक अपनी गन को हवा में पॉइंट करके फायर करता है जिससे वहां पर बारिश स्टार्ट हो जाती है, जिससे सोफी की स्वॉर्ड के साथ बिताई गई सारी यादें चली जाती है और ल्यूक ने यह सब स्वॉर्ड के कहने पर किया होता है। जिसके बाद हम उस हादसे के 1 साल के बाद का सीन देखते हैं जहां पर लोगों को लग रहा होता है कि एल्ड्रेडो सिटी का डिस्ट्रक्शन एक बहुत बड़े तूफान के कारण हुआ है और सोफी अपनी नॉर्मल ऑर्फनेज की लाइफ जी रही होती है और बच्चों का ध्यान रख रही होती है। लेकिन एक दिन उसे उसकी सारी पिछली मेमोरीज याद आ जाती है और वो उसी रेस्टोरेंट में जाती है जहां पर उसे जीना मिलती है जो उसे बताती है कि स्वॉर्ड ठीक है। यह सुनकर सोफी काफ़ी खुश होती है और जीना से उसे मकाई नाइट्स का मेंबर बनाने की रिक्वेस्ट करती है और उस रेस्टोरेंट का बॉस सोफी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और इसी के साथ यह सीरीज़ यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस सीरीज़ का पहला पार्ट चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये सीरीज़ ज़रा सी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।